मार मार ऐसा बचाओ ना मारे मार। कई बार मंदिर पर चढ़ाई किया गया, हमला हुआ, यहाँ पर मारपीट हुई, सीसी कैमरा भी मेरे पास है, यहाँ पर उसका वीडियो भी है। ये लोग हमको यहाँ से भगा देना चाहते हैं, मंदिर को कब्जा कर लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरा परिवार का हत्या हो सकता है। सारे लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बाहरी हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ। और सबसे बड़ी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसका कारण है कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूँ। मेन समस्या मेरी जाति है। जो यहाँ के लोकल लोग, जो जमीन देने वालों में से कुछ लोगों के दिमाग में है कि इसको ग्वार को भगाना है, हमारे स्टाफ को पकड़ पकड़ के मारता है, पीटता है, डराता है। हमारे यहाँ काम करने वालों को भी सबको डरा डरा करके भगा दिया। आज जहां मेरे पास 30 को स्टाफ था, आज मेरे पास 5 को स्टाफ है। ऐसी स्थिति में मंदिर चलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी प्रशासन भी महसूस नहीं करती है, सब मेरे को ही दबाता है, सब मेरे को ही समझाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, कुछ समझ में मेरा नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस जगह के छोड़ करके भागूं या आत्महत्या करूं या मैं मार दिया जाऊं। घाटी थाना से लेकर के जिला प्रशासन से हम अपनी रक्षा का भीख मांगता हूं। हम मंदिर की प्रतिष्ठा की बचाने के लिए सबको हाथ पांव जोड़ता हूं। आप आए, मैं किसके पास जाऊं, कहां रहूं, किसके पास रहूं? माँ के पास होता हूं, माँ जाने माँ क्या करना चाहती है। सुनने वाला नहीं है तब नहीं बाबा कोई सुनने वाला नहीं, आपका पुत्र है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मुजफ्फरपुर को कांटी में एक धरोहर मिली। 2 दशक पहले माता छिन्नमस्तिका का मंदिर, बिहार का पहला छिन्नमस्तिका माता का मंदिर कांटी में बनता है और आज मंदिर वो संकट में है। हमारे साथ इस मंदिर के संस्थापक आनंद प्रियदर्शी बाबा हैं। बाबा, क्या दिक्कत है, आप क्यों परेशान हैं इन दिनों? हमको सूचना मिली है कि आप पर कई बार हमले हो चुके हैं। जी, मैं रजरप्पा में रहता था, जो झारखंड में पड़ता है। जी, जब झारखंड और बिहार अलग होने की बात आई, तो मेरे मन में आया कि माँ का स्थान बिहार में। इसी अंदर प्रेरणा के मन में एक पागलपन जो मन में आया जी, कि कभी माँ बिहार में जानी जाती थी, अब माँ का नाम बिहार से नहीं लिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं रजरप्पा से इस इलाके में आया। रजरप्पा से आपको लोगों ने बुलाया ना, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जी आपको जी बुलाया। जी, यहाँ आने के पहले, इस धरती पर आने के पहले से ही इस इलाके के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोग हमसे जुड़े हुए थे, जो मेरे पास आते थे, वहाँ रहते थे और नवरात्रा का पूजा पाठ करते थे, जिसमें विष्णुनंदन मिश्र थे, जिसमें मिथिलेश सिंह मुखिया पखनाहा, भोला सिंह आपका कुराहा और हरदासपुर में भोला ठाकुर थे जो मास्टर थे जी। ये सारे लोग मेरे पास आते जाते थे। सब लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप हमारे इलाका में चलिए, माँ छिन्नमस्तिका का आप स्थान स्थापित करें। बहुत इन लोग के आग्रह करने के बाद मैं इस क्षेत्र में आया और यहाँ पर जो मंदिर जहाँ पर आप देख रहे हैं बना हुआ, यहाँ जिनका जिनका जमीन है, जिन लोगों ने जमीन इस मंदिर को निर्माण में दिया, वो सारे लोग हमको 2 साल तक हाथ गोड़ पड़ते रहे, विनती करते रहे कि बाबा जी आप यहाँ मंदिर बनाइए। मैं इन लोगों के विश्वास में आया, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया, बनने लगा, चला। यहाँ पर कुछ दिन के बाद हमारा जो माँ का दरवाजा पूरब की ओर खुलना था, उस समय बंद कर दिया गया। मजबूरी में हमको उत्तर साइड में ले जाना पड़ा। अभी रोड चौड़ीकरण की स्थिति में है, आप सब देख रहे हैं। जो मेरा पहले से जो गेट है, माँ का जो दरवाजा है, सीढ़ी है, वो पूरी तरह से रोड से प्रभावित हो गया है, रोड में सट गया है। ऐसी स्थिति में उधर निकलना आना जाना अब संभव नहीं है। जो हमारा सटे जमीन है, जिसका रसीद भी कटता है मेरा नाम से, और वहीं पर अपना ये दरवाजा खोला हूँ। लोगों को आना जाना, पूजा पाठ करना वहीं से हो रहा है। लेकिन ये
जमीन जो 3 डिसमिल जमीन हरदेव ठाकुर के द्वारा हमको दिया गया, जिस हमारा कब्जा में 2500 साल से है। आज जैसी ही जमीन बाउंड्री टूटा, उसके द्वारा अनेकों बदमाश को लेकर कई बार मंदिर पर चढ़ाई किया गया है, मंदिर पर हमला भी किया गया, हमला हुआ, यहाँ पर मारपीट हुई, सीसी कैमरा भी मेरे पास है, यहाँ पर उसका वीडियो भी है। और इस तरह से हमारे ऊपर में अन्याय किया जा रहा है और मुझे भगाने की सारी जो कुचक्र है, ये लोग हमको यहाँ से भगा देना चाहते हैं, मंदिर को कब्जा कर लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरा परिवार का हत्या हो सकता है। मेरे इस सारे दर्द को मेरा काटी थाना प्रशासन सभी लोग जानते और समझते हैं, सारे लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बाहरी हूं, यहां का मैं रहने वाला नहीं हूं। और सबसे बड़ी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसका कारण है कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूं। मेन समस्या मेरी जाति है, जो यहाँ के लोकल लोग, जो जमीन देने वालों में से कुछ लोगों के दिमाग में है कि इसको ग्वार को भगाना है, यहाँ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जबकि इस मंदिर में सारे भूमिहार समाज से लोग या किसी भी वर्ग समाज के लोग आते हैं, मैं सबको आदर सम्मान करता हूं। कोई भी एक व्यक्ति मेरे व्यवहार से आज तक असंतुष्ट नहीं रहा, सब हमसे जुड़े हुए, सब हमारा मान सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ चंद जो लोग हैं, जो गिरे हुए चरित्र के हैं, जो नशेबाज हैं, दारू बेचने वाला काम करता है, ड्रग्स बेचने का काम करता है, वो लोग 10-20 की संख्या में आते हैं, हमको डराते और धमकाते हैं। बार बार उनका कहना है तुम मंदिर छोड़ दो, इस मंदिर से तुम हट जाओ। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। मैं पूरी तरह से भयभीत हूं, टूटा हुआ हूं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं किसी का जमीन हड़पा नहीं, किसी से मांगना नहीं, झाड़ जमीन देने वाला नहीं। हमको जबरदस्ती गोड़ पकड़ पकड़ के कहा आप मंदिर बनाइए। इस मंदिर निर्माण में 1 रुपया मैं किसी से नहीं लिया हूं, सारा अपना पैसा घर बारी बेच करके, आश्रम बेच करके और जीवन का जितना मेरे पास जो कमाई था सब लगा करके यहाँ पर बनाया हूँ। मतलब सारे लोगों ने सिर्फ जमीन दी है, बाकी जितना ये कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ है, ये सब आपने अपने पैसे से किया हूँ। और सब जमीन वाले ऐसा नहीं है, कुछ जमीन वाला है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, करवा रहा है। करवाने वाला अलग है, करवाने वाला अलग है, उसकी मंशा है इस मंदिर से भगा देना, इस मंदिर को कब्जा कर लेना। और जो परिस्थितियां मेरे सामने है, सारे स्टाफ मेरे भाग चुके हैं, आने वाला समय मंदिर चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सब बाहर बाहर के मेरा स्टाफ है, सभी लोग डरते हैं। वो आता है, लाठी डंडा ईंटा फीटा सब एक सूर चलाने लगता है, हमारे स्टाफ को पकड़ पकड़ के मारता है, पीटता है, डराता है। हमारे यहाँ काम करने वालों को भी सबको डरा डरा करके भगा दिया है। आज जहां मेरे पास 30 को स्टाफ था, आज मेरे पास 5 को स्टाफ है। ऐसी स्थिति में मंदिर चलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम भी, हमारे लिए कोई और जगह नहीं है जहां मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता हूं। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी प्रशासन भी महसूस नहीं करती है, सब मेरे को ही दबाता है, सब मेरे को ही समझाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, कुछ समझ में मेरा नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस जगह के छोड़ करके जब भागूं या आत्महत्या करूं या मैं मार दिया जाऊं, यह परिस्थिति मेरे सामने आज उत्पन्न हो चुका है। हम तमाम यहाँ के प्रशासन, काटी थाना से लेकर के जिला प्रशासन से हम अपनी रक्षा का भीख मांगता हूं। हम मंदिर की प्रतिष्ठा की बचाने के लिए सबको हाथ पांव जोड़ता हूं। आप आए, आप बड़े पदाधिकारी संस्थान को निरीक्षण करें, देखें इस मंदिर की क्या प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। अभी तक कोई ऐसे अफसर नहीं है जो यहाँ ज्वाइन करते इस मंदिर में ना आए। हमारे थाना प्रभारी भी जब यहाँ ज्वाइन किए तो पहले यहाँ पूजा करने आए। जज सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमेशा मेरे यहाँ 100-200 माँ बहन बेटियां रहती है, वो सब डरती है। यहाँ पर कुछ गुंडे तबके के लड़के, चरित्रहीन तबके के लड़के मुंह में सीख दबा करके, पान पुड़िया खा कर करके यहाँ आता है और हमारे बहन बेटियों को घूरता है। यहाँ से मोटरसाइकिल कितना बार उठा लिया गया, इस बात का थाना में जानकारी है। हमारी बहन बेटियां आते हैं, उनका फर्ज छीन लिया जाता है, चैन छीन लिया जाता है। यह सारी बात मैं अपनी हर जगह रखता हूं।
लेकिन हमारी बात सुना नहीं जा रहा। जब हमला हुआ था जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है, तो क्या उस समय पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई थी, गुहार लगाई गई? किया गया है, बोला गया है, सब हम ही को समझाते हैं, हम ही को समझाते हैं, सब हम ही को समझाते हैं। उसको कोई न डांटता है न उसको समझाता है। हमारा कहना है किसी का भी अगर जमीन में हड़प लिया, कौन है, क्या नाम है? किसी का भी जमीन अगर मैं हड़पा हुआ हूं, किसी का कुछ लिया हुआ हो, मेरा कहना है कि आप तरीका से आओ, आप थाना में जाओ, मेरे में थाना में केस करो। अगर जमीन ले लिया हूं तो जाकर के न्यायालय जाओ, जो के यहां जाओ, अंचल अधिकारी, कोई कहीं जाता नहीं है, सीधे लाठी डंडा भाला गड़ासा पिस्तौल पिस्तौल ला करके हम लोग को मारने लगता है। हम लोग 3-4 बार पीट चुके। मेरे के यहाँ एक बेचारा लड़का तगादा लेने आया था, लोक नाम का लड़का, उसको सबने घेर करके मारा, उसके जेब से पैसा निकाल लिया, उसका चैन निकाल लिया, उसके रस्सी लगा के गमछा ला के टांग रहा था। तब उसने, आप देखा होगा वीडियो, मैं चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ, लड़का को बचाओ, मारो मारो। उसमें हमारी पतोह, हमारी पोती पोतिया सब लोग रो रहा है, पीट रहा है, बचाओ 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 बचाओ। उस समय आए संतोष जी जो वहां थाना से, और आलोक जी को ले गए थाना में, उसको इलाज कराए। आज तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आज तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आज ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग के साथ कुछ भी होगा, हमको विश्वास नहीं है कि मैं थाना में जाऊंगा अब मेरा कोई केस लिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं दिखता। पुलिस प्रशासन पर से भरोसा भी उठ चुका है, एकदम उठ चुका है, एकदम उठ चुका है। मेरे यहाँ सब लोग का लड़के लोग हैं। अफसरशाही के चक्कर में जो है, अफसरशाही के चक्कर में ये बाबा पीस रहे हैं और इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी तक लग नहीं रहा है कि इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अफसरशाही इतने चरम सीमा पर है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आज एक जान की कीमत भी लोग ऐसे ही जाया कर दे रहे हैं। आज इनके मौत पर आ चुकी है, जो 25 साल से लगभग इस मंदिर का सेवा करते आ रहे हैं। आज पूरे बिहार के धरोहर माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर को आज खतरा इतना ऊपर आ चुका है कि उनके जो मुख्य पुजारी जो माँ का सेवा दिन रात एक करते हैं, आज उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, जिसको सुनने और देखने वाला कोई नहीं है, इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। अरे ये बाबा जो हमारे बीच नहीं रहेंगे, तब जाकर के शायद इस प्रशासन का नींद खुलेगा और तब जाकर के इनको इंसाफ मिलेगा। तमाम बड़ी हस्तियां जो है माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में आई हैं। चिराग पासवान भी यहाँ आते हैं, दिलीप जायसवाल भी जब हाल ही में आए थे। जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे वो सरकार से जुड़ी हुई, बीना देवी, आपका रणधीर राणा सिंह, अरुण बाबू बरुराज, अशोक बाबू, सारे लोग यहाँ आते जाते हैं। सारे जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रशासनिक, और आपको नया दंडाधिकारी, जब सब जज लोग आते हैं, हाई कोर्ट से यहाँ आते हैं, नेपाल से यहाँ आते हैं। मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ रहूं, किसके पास रहूं? माँ के पास होता और माँ जाने माँ क्या करना चाहती है। पहले पूजा करा करके जनकपुर से आया और उसमें उनका वो देखिए बाबा जो बता रहे हैं राजमोहन जी, और ये मंदिर अपने आप में एक धरोहर है। कांटी का जब नाम आता है तो कांटी में छिन्नमस्तिका मंदिर की तस्वीर, माँ की ये प्रतिमा पूरे देश में वायरल होती है, और लाखों करोड़ों, जब चैत्र रामनवमी होता है, दुर्गा पूजा, तक करोड़ों लाखों लोग यहाँ पे रुकते हैं। ये दिल्ली तक जो जाने वाले लोग, कहाँ चेन्नई और तमिलनाडु, कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग यहाँ आते हैं, और उस मंदिर पे आप चंद्र लालच के लिए, आप 10 धुर जमीन के लिए आप बाबा पर, बाबा की हत्या की साजिश रच रहे हैं। बाबा ने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन को मैं पढ़ा हूं, बाबा का दर्द को मैं देखा हूं। अब बाबा को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं, मैं पुत्र बन के बाबा आपके साथ आया हूं। आपने हमको आधी रात को याद किया है, मैं आपके साथ हूं, और कोई आंच आपको नहीं आएगा वाला नहीं है। तब नहीं बाबा कोई सुनने वाला नहीं, आपका पुत्र है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मजबूत आपका पुत्र है कि तमाम शक्तियों से लड़ेगा, और कोई जातिवाद नहीं है। धर्म का रक्षा करने के लिए एक केवट भी आगे आया था, और आप यादव समाज के वो लाल हैं जो कांटी को आप धरोहर दिए हैं। आप पर गर्व है, तमाम यादव, तमाम भूमियार, तमाम राजपूत, सभी जातियों को आप पर गर्व है, और मैं उन गर्व को लेकर आपके साथ हूं, और एक पुत्र बन के आपके सेवा में मैं आपके साथ हूं। जो आपका योगदान है उसके साथ हूं। बाबा आप एकदम हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ। और राजमोहन जी, मैं जो आवेदन इनका सारा गया है, मैं आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं,
वो यथार्थ सिद्ध उस आवेदन की जांच करे और उक्त आवेदन में जो बिंदु दिया है बाबा द्वारा, जो कागजात दी गई है, जो सबूत दिए गए हैं, उस सब का विश्लेषण करके तमाम जो ऐसे लोग हैं उनको रोका जाए, बाबा को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। बाबा मंदिर निर्माण में लगे हैं। बाबा एक तो NHI के प्रकोप के कारण बाबा का नुकसान हुआ, उसके बाद स्थानीय लोग भूमाफिया से मिलकर साठगांठ करेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कभी नहीं। बाबा सरकारी कार्य में बाधक नहीं बने। बाबा चाहते तो NHI के काम को डिस्टर्ब करते, बाबा चाहते तो पूरे लोग को लेके उतर जाते, लेकिन बाबा ने सरकार को सहयोग करने का काम किया है, बाबा हाईवे को बनाने में सहयोग करने का काम किया है। लेकिन मंदिर पर जब संकट आएगा तो बाबा का दिल रोएगा, बाबा की आत्मा रोएगी, बाबा का रूह कांपेगा। अब बाबा का रूह कांपेगा तो ये एक आदमी का पाप के कारण कांटी पर पाप पड़ेगा, और कांटी पर हम पाप पड़ने नहीं देंगे। कांटी को गौरव बाबा ने दिया है, कांटी की गौरव की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। तो मैं प्राणों की आहुति इस माँ के सौंदर्यीकरण के लिए, माँ की व्यवस्था को बचाने के लिए मैं अपनी प्राणों की आहुति दूंगा। और बाबा को मैं वचन देता हूं आपके सामने और आपके चैनल के माध्यम से, और माँ के दरबार में मैं ये आज लीला माँ के सामने ये वचन दे रहा हूं। कांटी के हैं छिन्नमस्तिका मंदिर किस तरीके से आपके लिए महत्व रखता है? छिन्नमस्तिका मंदिर तो हम रजरप्पा गए थे, वहाँ जो वहीं के माया है, यहाँ स्वरूप है उनका, और ये बहुत भव्य है। कांटी का बहुत बड़ा एक गौरव है। और इस तरह से अभी जो समय आ गया है, माँ की अस्मिता को के खतरा जो आ गया है, तो कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है। हम तो इतना ही कहेंगे कि कुछ लोगों का षड्यंत्र करके यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो NHI जितना तक था वो अपना NHI ले लिया। बकिए जो ज़मीन है ये अब पहले था उत्तर तरफ इनका गेट था, अब पूर्व तरफ हो गया, जो निजी बाबा का ज़मीन है, जो बाबा निजी ज़मीन अपना पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है, सीधा सीधी किसी का दाल गलने वाला नहीं है और न गलेगा। हम मतलब बाबा को जब अपना व्यस्त ज़िंदगी जी रहे थे तब से बाबा को जान रहा हूँ। ये मंदिर स्थापना से लेकर के आज तक देख रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में कुछ उपद्रवियों लोग उपद्रव किए हैं, परंतु उनका वो कुछ होने वाला नहीं है अब।